नमस्कार जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम देखेंगे आपका अक्टूबर मंथ कैसा होने वाला है। अक्टूबर 2025 और ये दिवाली का मंथ है। और आइए लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम अक्टूबर 2025 की रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी। आपको 4 डिवीजन दिख रहे होंगे। तो आप ऑलरेडी चैप्टर्स एलोकेटेड हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप अक्टूबर की रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा इसके टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। So let's get into the reading. नमः शिवाय ग्रुप नंबर 1. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए चेक करते हैं कि आपका अक्टूबर 2025 कैसा जाने वाला है। इसमें हम देखेंगे कुछ मेजर लाइफ इवेंट्स क्या होने वाले हैं और क्या एनर्जी आपके कार्ड्स पकड़ते हैं। ओके। ओ टावर। यहाँ पर तो टावर का कार्ड आ गया। ओके। देखिए, फिलहाल आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है शायद, बल्कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ एकदम से ही आपको कुछ एहसास हुआ है चीज़ों का। वो आपका एक रिलेशनशिप में एहसास हो सकता है, प्रैक्टिकैलिटी का एहसास हो सकता है, जीवन में एहसास हो सकता है कि अरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द सिनेरियोज। तो पहले तो ये बात है कि आपके साथ अभी तो कुछ हुआ है एकदम से। काफ़ी लोगों ने अपना घर छोड़ा है। आप ट्रैवल करने निकले हो। इसके अलावा आप को एकदम कोई झटका लगा है। कुछ आपके साथ ऐसा घटित हुआ है जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यार ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फाइनेंशियल सेटबैक आप ऑलरेडी फेस कर रहे थे। लेकिन अब चीज़ें जो है ना फाइनेंशियल सेटबैक के लिए वो चीज़ें अब बहुत बेहतर होंगी, बहुत बेहतर। रिलेशनशिप टूट गया है या रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर को लेकर के एक ऐसा एहसास हुआ है जो आपको हुआ नहीं था, जो आपने सोचा नहीं था। ओके, आई थिंक आई विल टेक दिस एज़ रिवर्स ओनली। टू ऑफ वैंड्स। फिलहाल आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अब धरातल पे उतर रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई, कुछ नहीं किया हुआ। अब आप क्या सोच रहे हैं कि प्लानिंग से कुछ होगा नहीं। एकदम अभी जो चल रहा है ना उस हिसाब से चलो। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पर अगर आपने फाइनेंशियल सेटबैक सफर किया है ना, अब आप नहीं देखिए अक्टूबर में क्या होगा ना, आप बहुत इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है, आपको पैसा भी सही मिलेगा अगर आप सेटबैक से आपने सफर किया है। और हाँ, ठीक है, हालाँकि आप उतना प्लानिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है अब इमीडिएटली जो करना है, रिक्वायर्ड है, वो करो। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरवर्क कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जिसका आपको कोई गम नहीं है, आप करने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा देखिए अक्टूबर 2025 में ग्रुप नंबर 1 आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं ओवरवर्क करना। किसी सेटबैक की वजह से आपने कहा अब मैं होने ही नहीं दूंगा प्रॉब्लम, अब मैं काम करूंगा। काम करो भाई, काम करो, देश में अपना नाम करो। यही कर रहे हैं आप, देश में नाम कर रहे हैं। ओके, टावर की एनर्जी नहीं के साथ 7 ऑफ कप्स एंड नाइस। काम तो बहुत चल रहा है। ओके, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रहे। आपने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, या मेरे साथ इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीजें क्या आई ना, आपको ऐसा लगा। अगर आप देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है? एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर आराम से इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि देयर आर लॉट टू टॉक नाउ। देयर इज़ लॉट टू टॉक क्योंकि आपके कार्ड्स जो है ना, आ रहे हैं बड़े भयंकर। ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स हियर। हम दोनों ही रख लेते हैं, ठीक है? नाउ हम 2 एस्पेक्ट में बात करेंगे जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और 2 एस्पेक्ट क्या हैं आपके? पहले हम फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के बात करेंगे क्योंकि ग्रुप नंबर 1 आपके कार्ड्स चीख-चीख के बोल रहे हैं कि आपको पैसे का दिक्कत है, ठीक है? फाइनेंशियल स्ट्रेस आपने झेला, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी खराब रही। पिछले 16-15 दिन बहुत झेला आपने और आपका ऐसा ड्रॉप हुआ है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे, 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 ऐसे। सो इट वाज़ प्रीटी गुड सेटबैक। गुड मतलब बैड होना चाहिए बट मैं आई स्पीक पॉजिटिव ओनली। अफर्मेशंस, यस। ठीक है? तो उस वजह से आपने किया, लेकिन अक्टूबर 2025 में यू विल सी योर फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूविंग। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके पैसे का लेन-देन इम्प्रूव होगा और आप फालतू के खर्चे करते मुझे दिख नहीं रहे हो। जबकि कमाल की बात है, दिवाली पड़ रही है, फिर भी आप सोच समझ के खर्च कर रहे हैं क्योंकि ये जो सेटबैक आया है ना, आपको सिखाने के लिए आया है कि तैयार रहो।
ठीक है? ये इसमें मैं पॉज़िटिव निकालने नहीं बैठी, जो दिख रहा है आपको एक्चुअल बता रही हूँ। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप इस समय इमीडिएट प्लानिंग करते हुए मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, आप सिर्फ़ कर्म कर रहे हैं और काम आप बहुत कर रहे हो। ओवरवर्क, स्लीप साइकिल टोटल डिस्टर्ब है आपकी, ठीक है? सो हम यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हैं चीज़ों का। अब आपने जब ये फाइनेंशियल सेटबैक झेला है, आपने जब ये चीज़ें देखी हैं, उससे आपको ये लगा कि यार किसी का नज़र का प्रॉब्लम है, कुछ तो मेरे साथ हुआ है, कुछ तो हुआ है। सो आपने बहुत सारी चीज़ें सोची कि यार क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि आपका एकदम सेटबैक आया, तो आई विल से टू यू कि वो टाइम के अनुसार आपको सिखाने के लिए सेटबैक आता है। एकदम ही चीज़ें होती तभी आप सीखते हो। सो इट वाज़ अ सरप्राइज़ टेस्ट बाय द यूनिवर्स, जिसमें आपको लगा कि आप फेल हो गए और आप तैयार नहीं थे। बट एट द एंड यहाँ पर आपको रियलाइज़ेशन हुआ यार काम मुझे करना है, और आप अपने ही काम पर शक कर रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? एंग्ज़ायटी है, एंग्ज़ायटी मत लो, ठीक है? अक्टूबर 2025 आपको मेहनत कराएगा कड़ी। आप लेकिन उसी सोच पे अटके हैं। आपको ये थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 1। सबसे पहली बात, ओह! ये तो दूसरी बात है, सॉरी। तो दूसरी बात आपको ये समझ लेनी चाहिए, ठीक है? तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। अब करना क्या है इसमें? करना ये है कि आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। आपके कमाने का जो ज़रिया है वो अच्छा है, लेकिन आप बहुत थके हुए हैं, सो टेक रेस्ट, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि प्लानिंग स्ट्रैटेजाइज़ करिए। तीसरी चीज़ एम बनाइए, करना क्या है? अगर आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है बनाओगे भी तो भी पूरा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन आप पुरानी चीज़ों को लेकर के मत चलिए। आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं स्ट्रैटेजी करने के मामले में, या फिर स्ट्रैटेजी है ही नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चलो, नहीं, 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 नहीं। थोड़ा-सा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। मुझे नहीं पता आप कौन से एरिया के हो, कौन से मॉडलिटी के हो, और यहाँ पर आप पहुँचे हो तो आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप ले लो, और क्या है, ठीक है? और आप सक्सेसफुल हो गए। अक्टूबर 2025 से आपका समय थोड़ा-सा चेंज होना शुरू होगा। आई विल नॉट से यू विल हैव अ ब्लास्ट कि आप पै पैस तू पैसा पैसा करके कि पैसा कितने लगेगा और ये सब, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मालूम है, ग्रेजुअल होता है, ठीक है? मेहनत करने वाले लोगों को सफलता धीमे-धीमे मिलती है। सो आप मेहनत कर रहे हो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा काफ़ी लोग सोल पर्पस ढूँढ रहे हैं कि यार वास्तव में मैं काम करने के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ? कॉन्फिडेंस हिल चुका है आपका। नहीं, ऐसे मत सोचिए। अगर आप सोच रहे हो ना तो इसी से आपको एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। पर आप सोचते फालतू की चीज़ें हैं और काम का काम आप नहीं कर पा रहे हो। अक्टूबर 2025 में देख सकती हूँ, ठीक है? वो नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बैड कम्युनिकेशन है एक्चुअली, मिसकम्युनिकेशन कह सकते हो, बैड कम्युनिकेशन कह सकते हो। अपने आप के लिए भी कम्युनिकेशन नहीं है और दूसरों के लिए भी नहीं है, ठीक है? काफ़ी लोगों को स्क्रीन से इश्यू होने लगेगा अगर आप स्क्रीन पे काम करते हो। सो स्क्रीन टाइमिंग दैट इज़ फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स बहुत चला रहे हो आप, मत करो, ठीक है ना? हो सकता है डॉक्टर कहे अवॉइड करो, और अगर आपको इस चीज़ को करना है तो लेट नाइट वर्क करना थोड़ा चेंज कर सकते हो, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अक्टूबर 2025 में आप योगा करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे जैसा दिख रहा है ना, आपके सर दर्द का प्रॉब्लम होगा। दिमाग मतलब ब्रेन का इश्यू हो सकता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ अवॉइड ही करो जितना कर सकते हो। बहुत सोच रहे हो, परेशान हो, और स्लाइटली इट्स अ केस ऑफ डिप्रेशन, एंग्जायटी आल्सो, ठीक है? तो वो अवॉइड करो। इसके लिए एक ही उपाय है, सब दुखों का एक उपाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके अलावा उपाय ये भी है, क्योंकि आप लोग तो मानेंगे नहीं, तो इसके अलावा एक उपाय है, वैसे तो एक ही उपाय ये है, लेकिन एक और उपाय है कि अंदर रहते हैं तो अब याद नहीं है किसने कहा, बट होता तो बता देती, बट एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप पहले भी कुछ कर पा रहे थे क्या? से नो, नो, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या आप करने के बाद भी कुछ कर पाओगे क्या? नो, नो, जब कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो क्यों सोच रहे हो मेरे भाई? मत सोचो, क्योंकि इससे आप आगे कमाने के लिए अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, वो आप करोगे। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, टैरो का एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एनर्जी चेंज करो। यू कैन डू दैट बिकॉज़ ये करंट बताता है। इससे फैंटास्टिक टूल कोई नहीं हो सकता, ठीक है? अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड लव, जो कि इसमें बहुत चीख-चीख के निकल-निकल के बोल रहा है। फाइनेंशियल था, रिलेशनशिप इन केस आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो। सो यहाँ पर पास्ट रिलेशनशिप में जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने ट्रॉमा झेला है, या आपने अब्यूजिव रिलेशनशिप, परेशानी, दबाव बनाना किसी चीज़ पे, आपने अपने पार्टनर को लेकर के ना, ओके, गाइस आपने अपने पार्टनर को लेकर के आपने एक छवि बनाई हुई थी, वो एकदम भयानक तरीके से टूट गई है, ठीक है? आपने क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया बेवफ़ा, मैं नहीं गाऊँगी मैं लग ही जाना है वो तो। ख़ैर अब यहाँ पर क्या है ना, आपका पार्टनर बेवफ़ा निकला, ठीक है? वो पैसा-पैसा करता था, वो पैसा-पैसा करने लग गया, या फिर मतलब वो जो था वो नहीं था, दे आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल और आपको ये पसंद नहीं आ रहा। कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनल थे, वो प्रैक्टिकल हो गए। कुछ लोगों के पार्टनर पैसा देखने लग गए हैं, कुछ लोगों के पार्टनर छोड़ के भाग गए हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। सो पास्ट इज़ ऑल पास्ट और अभी तक आप उससे उभरे नहीं हो।
आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि यार मैं कैसे अकेले काम करूँ। योर पार्टनर वाज़ विद यू, नाउ यू आर ऑल अलोन। सो ये जो टाइम है ना आपका, अभी भी आप अपने आप को ओवरवर्क कर रहे हो इन ऑर्डर टू जस्ट टू फॉरगेट ऑल दोज़ पास्ट रिलेशनशिप्स। येस, ये बिल्कुल सच है। कड़वा सत्य, अटल सत्य तो यही है कि आप काम इसलिए कर रहे हो। आपको लग रहा है यार इससे मुझे खुशी मिल जाएगी, इससे मुझे खुशी मिल जाएगी, इससे नहीं, एक्चुअल में ओके। सो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट 2 क्या हैं कि आप या तो सोच रहे हो मैं माया में फँस गया हूँ, ठीक है? या मैं फँस गई हूँ और या फिर आपको ये लग रहा है यार मुझे ना ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पार्टनर से खुशी मिलती थी, और भी चीज़ें हैं हैप्पीनेस की और वो आप ढूँढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है, क्योंकि आशिक मिजाज, क्योंकि प्रेम है ना आपको। जब पार्टनर नहीं होता तो परेशानी होती है। आपको लगता है यार सब दुनिया में ठगेंगे, तुम नहीं तो कौन फिर सही, है ना? तो ये है आपकी इश्यू। अच्छा, अब जो और क्या निकल रहा है इसमें, और ये भी है कि आपको लगता है आपकी रिलेशनशिप को नज़र लगी है, ठीक है? आप खुद भी सोचते थे कि आगे क्या होगा लेकिन लोगों ने इतनी नज़र लगा दी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। आगे की सोचो थोड़ी, प्रेज़ेंट की तो पकड़ लो आप पहले। सॉरी इफ इन केस मैं आपको रूड लग रही हूँ, बट जो रियलिटी है वो तो है ही। सो अभी आपको लग रहा है यार नज़र लगा दी, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। वेलकम टू रियलिटी। सो रियलिटी ये कहती है कि आपका पार्टनर जो है ना वो अभी अपने आप में स्टेबल है, ठीक है? फॉर अनमैरिड आपका पार्टनर मस्ती मार रहा है लिटरली, सच बता रही हूँ। जो मैरिड हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि अपना करो, अपनी-अपनी करो खाओ, राम-राम काहे बात की? तो जो मैरिड है उनका वो है, वो अपने में मस्त है। वो एक्चुअली मस्त का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है? जो अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, ठीक है? आपका पार्टनर अपने करियर लाइफ़ में, मतलब ये सबके लिए है, अपने करियर में, लाइफ़ में आगे बढ़ रहा है। आप बोलोगे मेरे बारे में याद करता है, मेरे बारे में सोचता है। यस, थोड़ा बहुत सोच लेता है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग ठीक है, 2 चीज़ें, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए आपके पार्टनर ने सोचा कि वो आपका, इनफैक्ट आपका पार्टनर सोचता है, जो मैरिड हैं, वो सुन रहे हैं इसको, पहले मैं उनका बता रही हूँ। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया, आप कुछ और थे, अब कुछ और बन गए हो, ठीक है? आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने उन्हें ख्वाब दिखाए, आप दोनों ने ख्वाब साथ में देखे, अब आप कुछ और ही हो गए हो, ठीक है? और अब आप उनसे उम्मीद ज़्यादा करते हो, आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, अब वो नहीं निकले, ठीक? अब जो मैरिड नहीं है, सिंगल या रिलेशनशिप में जो भी हैं, है ना? आपके पार्टनर को मल्टीपल उन्होंने चीज़ें ट्राई कर ली हैं, चीटिंग नहीं है, आपका जब ब्रेकअप हुआ होगा, स्पेस हुआ होगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी कि अरे ऐसा है, वैसा, ओवरथिंकिंग भी करते हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो करते हैं। सो दे हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड हैप्पीनेस और सीक हैप्पीनेस विदाउट यू। आपके बिना वो खुशी नहीं प्राप्त कर पाए, ठीक है? तो इसमें यहाँ नज़र आता है कि वो खुशी नहीं प्राप्त कर पाए और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि पार्टनर नंबर 1, मेरा पार्टनर नंबर 1 तो वो आप ही हो, ठीक है? वो अनमैरिड के लिए, मैरिड वाले तो अभी क्या ही एहसास करेंगे। सो देयर इज़ नो चीटिंग, अगर आपका वो चीटिंग हुई है, नहीं हुई है। नज़र का इश्यू अगर आप मुझसे पूछें क्या नज़र लगी है? सो मैं प्रॉपरली नहीं कह सकती कि नज़र लगी है, नहीं लगी है, बट येस देयर इज़ आपका वहम, हम कहेंगे वहम, आपने हैल्यूसिनेशंस बहुत किए पर उतना भी नहीं है। आपको जो मेन इश्यू झेला है ना, आप लोग जो झेल रहे हो, जितने भी हैं, पार्टनर के केस में, लव के केस में, वो झेल रहे हैं मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रस्ट भी है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा हो गया कि कम्युनिकेट सही तरह से नहीं हो रहा है, बस बात ये है। सो कोई ओवरवर्क कर रहा है, कोई अंडरवर्क कर रहा है, मतलब किसी को लग रहा है काम नहीं करना चाहता है, इसको तो हर वक़्त थकानी होती रहती है, इससे कुछ काम ही नहीं होता, अपनी चलाता रहता है। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है या फिर आपको उनके लिए लग रहा है, सो मतलब दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वाइड ऑडियंस देखती है। सो अक्टूबर 2025 यही सोच में निकलने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये कंटिन्यू होगा। यस, सो मिसकम्युनिकेशन विल गेट कंटिन्यू इन द अक्टूबर 2025। काम करते रहोगे और यहाँ पर आप रिलेशनशिप में काम कर भी नहीं रहे हो, ठीक है? यहाँ पे रिलेशनशिप हो गया या मैरिज हो गई, उसमें आप लोग नहीं उतना ध्यान दे रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। आप कर रहे हो अपने ऊपर काम कि करना है, ठीक है? अब चलाना तो है ही, कर लेंगे भाई, क्या करना है कर लेंगे, तो ये केस चल रहा है। तो इट्स नॉट अ बैड सिचुएशन, ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप्स इसी का नाम है दोस्तों, जिंदगी। आपकी एनर्जी अक्टूबर 2025 में कैसी रहने वाली है? सो अगर आप मेरे से, मतलब अगर आप सोचोगे जॉब एंड करियर, मैंने सीधे फाइनेंस बता दिया। अगर आप, मतलब जो दिख रहा है मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, ठीक है? ऑथेंटिक, यस। सो आपको क्या करने की जरूरत है और आप क्या कर रहे हो? अगेन पार्टनर आप देख सकते हैं, ओ क्यूट क्यूट पिंगू। सो पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है कि आपका पार्टनर जो है आपको मजबूती देता है, ये बात तो सच है। चाहे वो कितना भी गद्दो क्यूटू सा छोटा सा क्यों ना हो और आपको उसको सपोर्ट करना पड़े, आप उससे सपोर्ट लेते हैं। इट कैन बी बोथ केस, ठीक है? सो अभी आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन से छुटकारा पाओ। उम्मीद मत करो और ना उम्मीद के पात्र बनो। अगर वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं
तो आप मेहनत कर रहे हो, देखो आप मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, है ना? मेहनत तो चल रही है भाई, मेहनत तो चल रही है। सो उम्मीद आप मत रखो, ना करो। आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो। अपने आप को चेंज मत करिए। लेकिन इन केस आपको लगता है आप कर रहे हो मेहनत, वैसे मुझे दिख रहा है, उसका बस रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक ऐसी मेहनत है, काफ़ी बार होता है। आप सीखते-सीखते ही तो करोगे ना, इमीडिएटली थोड़ी कर लोगे। ठीक है? तो एक यहाँ पर ये इश्यू है, जो आपको परेशान करेगा। ओके, सो लिटिल बिट अबाउट योर करियर। डैमेज, फाइनेंशियल लॉस, यस। सो आपको पैसे का लॉस हो सकता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ से पैसा आएगा, पर वो आएगा नहीं, है ना? गड़बड़ हो जाए एकदम से, ज़्यादा आप खर्चे कर जाओ। ज़रूरी नहीं कोई ठग के भाग जाएगा, पर डैमेज ऐसी है कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। ठीक है? कमा उतना नहीं पा रहे हो जितने खर्च हो रहे हैं, तो वो ध्यान रखना है बस आपने। ओके, लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट योर अक्टूबर 2025। ओके, इकट्ठे मेरे पास ये कार्ड्स आ गए ना, हम इन्हीं को देख लेते हैं। पहला दी हार्ट, दिल आजकल। आपके दिल में आपका पार्टनर बसा है। ओह! सो स्वीट। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, देखिए उलझन बहुत है और दिल उलझ गया है, मतलब चीज़ों को लेकर के आपको अपना पार्टनर चाहिए, साथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट हो नहीं पा रहा। बट रोमांस इज़ इन द एयर, रोमांस आपका चल रहा है, द क्रोन। को आप छोटे लो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है एक्चुअली। तो आपके पास एक ही चीज़ है, या तो आप रेस्ट कर लो या तो आप प्राप्ति कर लो पैसे की, रिलेशनशिप की, ठीक है? यहाँ पर ओके, यहाँ पर जो केस बन रहा है ना, यहाँ पर ये बन रहा है कि आप इतना काम कर रहे हो कि आप बात भी नहीं कर पा रहे हो पार्टनर से। कुछ लोग इतना काम ज़्यादा कर रहे हैं कि मुझे बात करनी ना पड़े, कुछ लोग इतना काम कर रहे हैं कि उनको बात हो ही नहीं पा रही है उनके पार्टनर से। सो दिस इज़ द केस। और आपका ऐसा हो गया कि कुआँ खोद के कहते हैं ना पानी निकालो, वैसा वाला हो गया। प्राप्ति तो आपको करनी है और आपका पार्टनर 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 द डेज़र्ट, प्राप्ति हो ही गई है बस, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मानसिक जो एक शांति है ना, वो नहीं प्राप्त हो रही है। सॉरी, बट है, आप थोड़ा एंग्ज़ायटी के शिकार हैं। कुछ लोग पास्ट की वज़ह से ही हो रखे हैं और कुछ लोगों ने अपने प्रेज़ेंट के चक्कर में कि लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो भी चीज़ आपके दिमाग में है ना कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, इस मेहनत से आप करीब तो आ जाओगे और प्राप्त भी हो जाएगा, ठीक है? आप पा तो लोगे उसको, लेकिन आपको ना अपने नेगेटिव थॉट से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो रोमांस है, रोमांटिक सटल एनवायरनमेंट भी रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तड़प है ना, तड़प, 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 तड़प है बात करने की, यार ठीक हो जाए चीज़ें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने पार्टनर से खराब हो। अब आप कहोगे वो क्या चाहता है? उसके लिए मैं एक अलग रीडिंग लेकर के आऊँगी कि वो क्या चाहते हैं। बट अभी मैं आपका रिलेशनशिप स्टेटस बता रही हूँ क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, है ना? सो अभी यहाँ पर ना सिचुएशन यही है। ओके, उससे पहले पहले एक बार ओके, ऑथेंटिसिटी अगेन ओह माय गॉड! ठीक है, तो ये एक इशारा है कि आप लिव विद इंटीग्रिटी। ये एक इशारा है कि आप जैसे हो ना, जैसे हो वैसे रहना, वैसे ही रहो भैया, वैसे ही रहो। बहुत ज़रूरी है कि आप वैसे ही रहिए, क्योंकि आप जज मत करिए किसी चीज़ को। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पार्टनर को सच बोल देना चाहिए कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मना कर दो आप। क्योंकि आप पता है आपकी हिम्मत जो है ना खत्म हो रही है। यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एक्चुअली, और आप बहुत थक जाओगे और फिर वो बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आप क्यों ज़बरदस्ती आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते। तो चीज़ें खराब कर रहे हो आप। तीसरी चीज़ इन केस ऑफ मनी, पैसे को आपको बहुत रियल रियल होकर खर्च करें। अगर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल सेटबैक चल रहा है तो आप क्यों खर्च कर रहे हो? दिक्कत तो आएगी ना बेडू। ओए ओए निकल के आ रहा था, एक कार्ड इसी को ले लेते हैं हम, भगवान शंकर का, यस। लिसन टू योर वॉइस। देखिए आत्मा आपकी सब कुछ बताएगी, आपको सच भी बताएगी, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर क्या करें? तो अभी यहाँ पर क्या है कि ईश्वर आपको मदद करेंगे। अगर फाइनेंशियल सेटबैक होगा तो आपको एहसास होने लगेगा कि यार दिक्कत तो आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ठीक है? एक कार्ड और हम ले लेते हैं। आपके लिए मैसेज, एक पॉजिटिव ग्रुप नंबर 1, ये अक्टूबर 2025 के लिए, जो आपको थोड़ा-सा क्योंकि बहुत नेगेटिव हो रहे हो आप। ओह नो! तो भड़कावा हो गया। लेकिन ख़ैर भड़काऊ नहीं है, सच बात है, यू डिज़र्व लव विदाउट कंडीशंस। सो येस, एक्चुअली यू डू। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसी वज़ह से मुझे प्रेम मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। प्रेम करने वालों को तो प्रेम चाहिए। कुछ नहीं है, अगर आप सोचो कि मुझे प्यार ऐसे ही मिलेगा, या कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है मुझे प्रेम इसी वज़ह से मिलेगा क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं काम का रहूँगा तो जगत मेरा नाम लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है देखिए, लोग आपके आस-पास करते हैं आपसे प्यार।
ठीक है? वो करते हैं, यस दे डू, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको नेगेटिव कर रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के, बिल्कुल कंडीशंस में मत आइए। आप जैसे हो वैसे रहो, उसको उसी से प्रेम होना चाहिए, ठीक है? आपने या तो पहले ढोंग किया है, आप अपने आप को क्लियर कर लो। सॉरी, ये एक रियलिटी चेक है। या तो आप पहले ढोंग करते थे, अब आप ओरिजिनल निकल के आए हो, क्योंकि टाइम के साथ हमारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, या तो वो ड्रामा कर रहे थे और अब वो निकल के आए हैं। अब दोनों साइड से क्या है, दोनों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 बार ऑथेंटिक का कार्ड आ गया है। आप फर्जी नहीं हो सकते अपने पार्टनर के साथ और वो नहीं हो सकते। तो एक की सच्चाई को लिए आपको भी सच्चाई देखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी केस है आप अपने आप समझ लेना, ठीक है? ओके, लास्ट एंड फाइनल हमारी एंजल गाइडेंस। देखते हैं आपके गार्डियन एंजल्स क्या कहते हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1। ओके, कार्ड निकल आया है। यस, अपॉर्च्युनिटी, ये गिर गया था। सो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आने वाली है, ठीक है? सो इन केस ऑफ रिलेशनशिप, जो लोग सोच रहे हैं मेरे पार्टनर का क्या होगा, क्या नहीं होगा, वापसी हो जाएगी। अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी उससे बात करने की, उसके साथ चीज़ें सेट करने की। रिलेशनशिप सबका सुधरेगा, अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। दूसरी, अबंडेंस की भी एनर्जी है, सो अच्छा होगा। तीसरी, पैसे का जैसे मैंने बोला कमी नहीं होगी। सो एवरीथिंग इज़ गुड हियर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई और भी रीडिंग करानी है तो फील फ्री टू कमेंट, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। सी यू देन नेक्स्ट टाइम। राम, राम। बाय, बाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 में से कोई है, तो ये अक्टूबर 2025 का प्रेडिक्शन आपके लिए है। आइए, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या अक्टूबर 2025 लेकर के आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, नाइस। सो आप जो चाह रहे थे ना, इच्छा आपकी हो जाए कंप्लीट, वो होने वाली है। बहुत इच्छाएं हैं आपकी। किसी का मैसेज आ सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कोई जवाब आ सकता है। किंग ऑफ वैंड्स, आपके हिसाब से चीजें होंगी तो विश फुलफिलमेंट तो आपकी होगी, ठीक है? बहुत अच्छी तरह होगी। और अगर आप किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो वो आदमी जरूर जरूर आपको, आदमी क्या, कोई भी है ना। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइस। ओके, सो लेट मी लुक एट ऑल द कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 2, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर स्थिति में आप। एंड आप जो चाह रहे हैं, जो यहाँ पर मैं आपको मेनली बताऊँ तो रिलेशनशिप दिख रहा है अभी तो। और रिलेशनशिप में आपका आप एक हेल्दी रिलेशनशिप देखने वाले हो। काफ़ी लोगों के पास्ट पार्टनर लौट के आ रहे हैं और वो आ जाएँगे इस मंथ, और आप बहुत हैपीली, रेनबो की एनर्जी है, नाइसेस्ट रीडिंग जो होती है ना, मतलब मज़ा आ जाने वाला है आपको। एक व्यक्ति तो इंतज़ार कर रहा है आपको प्रपोज़ करने के लिए, वो चाहता है और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, आप उसकी चाहत हो। मुझे तुमसे मोहब्बत है, खैर, है ना? तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, मतलब ही वांट्स यू। सो आपके पास एक सीक्रेट एडमायरर भी है, द हाई प्रीस्ट्रेस, आपके बारे में रात दिन सोचा करता है। तो जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में, द चैरियट, वो चीज़ नहीं रुकेगी, आगे बढ़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। एक मेजर एनर्जी है, वो इंतज़ार कर रहा है, वो मतलब आप कहीं न कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो अक्टूबर मंथ में, मैजिशियन। सो आपका रिश्ता, मतलब वो इन्वेस्ट करने को तैयार है। नाइस, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी जो निकल रही है। आपके वो कह रहे हैं कि देखिए, एक तो आपके मन की स्थिति जो है वो काफ़ी टाइम तक खराब रही, ठीक? लेकिन अब वो चीज़ें चेंज होंगी और आप सुंदर बन रहे हो। सो यू आर गेटिंग स्किन गुड, स्किन केयर हो रही है, फिज़िक बेहतर हो रहा है। सो आप ब्यूटीफुल हो रहे हो, यू आर टर्निंग, मतलब आप थे ऑलरेडी माय प्रिटी सोल्स, आप ऑलरेडी सुंदर हो, लेकिन और सुंदर बन रहे हो, ठीक है? टर्निंग हैंडसम डे बाय डे और ब्यूटीफुल प्रिटी डे बाय डे। इसके अलावा आप जो चाहते हो आप कंप्लीट करने के लिए अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोगों की विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर, बहुत टाइम से वो जो चाह रहे थे वो पूरा होगा, एंड दैट इज़ द डिवाइन प्लान। आप उसके लिए तैयार हो चुके हो। काफ़ी लोग यहाँ ऑकल्ट साइंस में प्रवेश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, भगवद गीता का पाठ करते हुए दिख रहे हैं, और जो आप कर रहे हो ना, वो आप सिखाने भी लगोगे लोगों को। इन केस अगर आप नहीं सिखा रहे हो तो आप सीख रहे हो और उसके बाद लोगों को ज्ञान, कोटि, दर्शन भी बाँट रहे हैं, ठीक है? और अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सो इमोशनल से एनर्जी जो है प्रैक्टिकल की ओर जाते हुए, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हुँ, ट्रैवल ऑप्शन, यस। तो विदेश यात्रा, विदेश यात्रा हो सकती है। सो विदेश इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट आप कैच कर रहे हो, ट्रेन पकड़ सकते हो, और यहाँ पर किसी पास की जगह पर भी जाना है, ठीक है? जैसे 20 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर भी आप जा रहे हो। देखिए, सो एक तो ये फैमिली का है, आप ट्रिप पे भी जा रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर, और कोई चीज़ प्राप्त करने जा रहे हैं। सो अचीवमेंट का टाइम, आप बहुत खुश हो। सो थू, 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 नज़र नहीं लगनी चाहिए, बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं। आप बहुत हैप्पी हो, ये भी दिख रहा है इसमें। सो प्राप्ति तो हो रही है। काफ़ी लोग
लोगों की ज़िंदगी में, परिवार में कुछ बेहतर स्थिति आ रही है, ठीक है? एक स्थिति बेहतरीन हो रही है, वो उसके लिए है, वास्तव में बात तो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपकी एस्पिरेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी हो जाएगी। आपको पता है कैसे मैनिफेस्ट करना है और आप पूरी कर रहे हो, ठीक है? आपने जो माँगा है ईश्वर से पूरा हो रहा है। आप अगर कोई जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, यस, वो आपको मिल रहा है उसका फल, ठीक है? वो दिख रहा है यहाँ पर और बहुत मेहनत की है आपने। इसके अलावा अनएथिकल प्रैक्टिस आपको लगेगा यार मैं अनएथिकल ना कर दूँ, तो आप वो सोचते रहोगे। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ को लेकर के और किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आप कर लो। अब ये है कि आगे फ़ायदा-नुकसान का जो है वो तो ख़ैर देखना पड़ेगा। सो स्ट्रिक्टली मैं बता दूँ, ये मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, जो कार्ड्स में दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जॉब बाहर से ऑफ़र हो रही है, वो आप वहाँ जा रहे हो या आपने अप्लाई किया, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो उसका पता नहीं, लेकिन हो जाएगी। आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा। देखो, कर्म के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन काफ़ी लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। मन के हिसाब की जॉब आपको मिल रही है, पैसा ठीक-ठाक है, लेकिन आपको लग रहा है अपग्रेडेशन है मुझे, सो ट्रैवलिंग विल बी गुड फॉर यू, बढ़िया है। तीसरी चीज़ बात करते हैं हम रिलेशनशिप की, जो भी यहाँ पर चीख-चीख के कार्ड्स बोल रहे हैं आपके। काफ़ी लोगों को एहसास हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए सही था। तो काफ़ी जो यहाँ पर चीज़ें हुई है ना, लोगों की रिलेशनशिप कास्ट या सोशल फैक्टर की वजह से, कास्ट हो सकता है, हैव्स और हैव्स नॉट, फाइनेंशियल इशू की वजह से, फाइनेंशियल हेल्थ में डिफरेंस होना, एज मैटर होना, इन सब जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, उनसे हट करके आगे बढ़ेगी, शादी की ओर अग्रसर हो जाएगी आपकी चीजें, ये सब यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? प्लानिंग कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है, मतलब एनर्जी इज गुड। अब हम थोड़ा सा और अब हम चेक करते हैं आपकी एनर्जी को लेकर के कि आपकी एनर्जी कैसी है। सो अक्टूबर 2025 में आपकी एनर्जी ओके कैसी है? गार्डियन, ब्लैक बेयर, वो जेंटल है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी है, तो आपका जो पार्टनर है ना, आपको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा है, ऑब्वियसली इज टेकिंग चांस, ठीक है ना? उसको आपसे आगे बढ़ाना है रिश्ता, तो आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। और लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने इंट्यूशन पर यकीन रखना है, ठीक है? इसमें इस स्थिति में भ्रम की स्थिति भी हो सकती है, आपको लगे नहीं गड़बड़ है, अनएथिकल है। सो मैं आपसे एक चीज और कहूंगी, अनएथिकल कुछ मत करिएगा, लिमिट में रह करके काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे कार्ड दिख गया था, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको। बैक ऑफ द कार्ड रीडिंग, डेथ। संघर्ष बहुत है, लेकिन आप इस संघर्ष को काटते हुए निकल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर, मतलब आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, उसी का फल आपको मिल रहा है, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी अगेन, मोर अबाउट योर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैसी रहेगी वो बहुत ज़रूरी होता है जानना। कमिटमेंट, रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, एक नया शादी का मोड़, कि काफ़ी लोगों की तो शादी की बात आगे बढ़ जाएगी, रोका होना, सेरेमनीज़ होना, ये बहुत अच्छा कार्ड है। और काफ़ी लोग चीज़ों से, देखिए आप लोग रिलेशनशिप, आप लोगों को सुधार हो रहा है, यहाँ तो दिख रहा है साफ, ठीक है? एक बहुत बेहतर सिचुएशन है, रिलेशनशिप सुधर रहा है, इन एस्पेक्ट ऑफ करियर, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, तो नहीं किया है तो आप करने लगोगे इसमें, ठीक है? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए वो आप करते हुए दिख रहे हैं। एक बारी हँस ले, है ना? वो आप करते हुए दिख रहे हो। ये एक बहुत बेहतर स्थिति है। आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं और काफ़ियों को तो एसेट से ही प्रॉफिट आ रहा है। ये ऑलरेडी आ गए हैं, तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। द अंडरवर्ल्ड, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आपके नाक के नीचे से चल रही हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों की नज़र है आपके ऊपर। वो लोग अच्छी बातें नहीं करते हैं। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके बारे में अच्छी बातें करता ही नहीं है, लेकिन आप जान नहीं पा रहे। तो अक्टूबर 2025 में डिस्क्लोज़ होगा। द नेक्टर, नेगेटिविटी के पास हैं आप, लेकिन आपको आपके गार्डियन एंजल्स बचाते हैं। आप अभी स्टक हो रखे हैं एक जगह, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? किसी का इंतज़ार करते आगे मिस्टिज़्म, यस, मैंने जैसा कि कहा स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिली हुई है। आपका बचाव हो रहा है। एक ना एक शील्ड होती है ना, वो डेवलप्ड है ऑलरेडी, यहाँ पर दिख रहा है, एंड आई कैन सेंस इट आपके अराउंड। तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाकर, छूकर बच नहीं सकता। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। उल्टे ही निकाल देती हूँ मैं बार-बार। ओवरबर्डन, ओके। आप बहुत चीज़ें सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है जो मुझे दिख रहा है, काफ़ी लोगों को भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई वहम पाल लिया है, आपको ऐसा लगता है कि सच है कि नहीं है, छोड़ दो। अपने आप से चीज़ें खुलेंगी। कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको सब समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, आप बहुत मेहनत कर रहे हो जिसकी आवश्यकता है नहीं अभी। उसका फल आएगा तो आएगा, लेकिन अभी थोड़ा-सा उसको यू कैन कम कर सकते हैं, ठीक है? एक और देख लेते हैं। वैसे भी आप बहुत पॉज़िटिव हैं। लेट्स सी आपके लिए एक मैसेज जो आपको इस अक्टूबर 2025 में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
नो मैटर व्हाट कम्स, आपको मिल गया है। चाहे कुछ भी हो आप प्राप्त करेंगे। वो तेरे होके रहेंगे। सो रिलेशनशिप के लिए नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो ये मैसेज ध्यान रखना कि कुछ भी हो, आपको आप उसके अधिकारी हैं, आपको प्राप्त ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे आपके एंजल गार्डियंस आपसे क्या कहते हैं। रिकवरी। ओके, मैंने जैसा कि बताया आपको पास्ट का ट्रॉमा आप निकल के आ रहे हैं। आप ना अपने आप को डिस्कवर कर लोगे। आप अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं, सब बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है और सो यू आर गोइंग टू गेट पॉपुलर ऑल्सो। लोग आपको जानेंगे अक्टूबर 2025 में। सो काफ़ी लोग स्क्रीन्स पर काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। यस, बिल्कुल जानेंगे आपको और आपका एक नया ही अंदाज़ निकल के यहाँ पर आता हुआ दिखता है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अंटिल स्टे हेल्दी, टिल देन स्टे हेल्दी और आज के लिए बस इतना ही। चलिए, राम राम, बाय बाय। नमः शिवाय ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 और 31 में से के बीच में आती है, 31 इनमें से एक भी है, तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग कि अक्टूबर 2025 आपका कैसे जाने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। आपका स्वभाव थोड़ा-सा ऑब्सेशन वाला है। मतलब आपको ये लगेगा मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, अगर गलत भी है तो भी। और आप अपने ओपिनियन को बहुत अच्छे से उसके लिए लड़ोगे भी, ठीक है? सो कि हाँ, मैंने ऐसा क्यों किया? आप गलत चीज़ को भी ना बहुत डिफेंड करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, जबकि आवश्यकता नहीं होगी और फिर भी आप लड़ रहे होगे। मन की स्थिति यहाँ पर उतनी कुछ खास नहीं दिखती है। एस ऑफ पेंटिकल, गोइंग टू अचीव समथिंग। ओके, सो आपका जो ये एटीट्यूड है ना, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आपके लिए इस बार बढ़िया चलेगा, क्योंकि अब लक आपकी साइड है तो फिर क्या करें, ठीक है? सो यस, आपकी लक आपकी साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी भाग्य समझ के बदतमीजी शुरू कर दें, वो नहीं करना है आपने। फिलहाल आपका एग्रेसिव साइड जो है, आपकी चीज़ों को रखने का तरीका, वो पसंद आ जाएगा। जिसके कारण आपको एक अचीवमेंट मिल रहा है। टेम्परेंस, पार्टनर, यूनिवर्स से आप एनर्जी बहुत अच्छी तरह एक्सचेंज कर रहे हैं और जितने लोग रिलेशनशिप में हैं, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। टावर, ओके। सो हियर कम्स द डिफिकल्ट पार्ट। 2 और निकाल लेते हैं कार्ड, जिसके बाद हम बात करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे थे कि हमें लोन चाहिए, हमको पैसा चाहिए, मिल जाएगा। लोन आपको ईज़िली मिल जाएगा। आप मुझे यहाँ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करते हुए दिख रहे हैं। तो पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे ही मरती है। काफ़ी लोगों ने फाइनेंशियल सेटबैक झेला है, गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। ओके, सो लेट्स टॉक कलेक्टिवली अबाउट द कार्ड्स। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वजह से कहीं बातचीत में प्रॉब्लम आई, ठीक है? और अभी रिसेंटली ही आपकी अपने पार्टनर से बातचीत शुरू हुई है। इसके अलावा कोई डिबेट हुआ जिसमें आपका भयंकर तरीके से मूड खराब हुआ और अब आप यहाँ आए। तो देखिए, या तो ये हो चुका है और अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो ये होने वाला है, ठीक है? अब क्या होने वाला है? एकदम से ही चीज़ें घटित होंगी, तो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ अवॉइड करिए लड़ना। यू विल बी प्रूविंग योरसेल्फ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, आपके अपने पार्टनर से उतनी नहीं बनेगी जिसके कारण आप प्रॉब्लम फेस करोगे और नेगेटिविटी झेलते रहोगे। लेकिन एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। काफ़ी लोग अपने पसंद के हीरो से शादी, मतलब शादी कह रही हूँ, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। फाइनेंस में आपको लोन ऑलरेडी मिल ही रहा है। आपको चीज़ें रखनी पड़ेंगी अपनी, अगर आपको लोन चाहिए। कहीं से अगर आपने पैसा उठाया है, तो वहाँ दिक्कत शुरू हो जाएगी, ठीक है? वहाँ से आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ से पैसा उठाया है ना, वो व्यक्ति आपसे पैसा माँग सकता है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार कुछ अच्छा-सा नहीं लग रहा है, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ट्रैवल करते हुए, काम करते हुए ध्यान रखना है, कुकिंग करते हुए ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। एनर्जी बहुत बढ़िया है आप लोगों की। सो काफ़ी लोग यहाँ पर मंदिर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है? बातचीत तो मुझे उतना नहीं दिख रही, लेकिन एक स्वीट सा मैसेज आपका वेट कर रहा है। काफ़ी लोग इसमें रिलेशनशिप में भी आने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि रिलेशनशिप में हम आ जाएँगे। तो एकदम से जैसे कोई बताता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके अलावा काफ़ी लोगों की अट्रैक्शन भी खत्म हो रही है, तो आपको एक चीज़ कही जाएगी, यू आर टेकिंग इनटेक ऑफ ब्लैक कॉफ़ी इज़ टू मच। या चाय है या आप कोई ड्रिंक लेते हो, ठीक है? उसका इनटेक बहुत है।
वो कम कर दो क्योंकि हेल्थ इश्यू आएगा पक्का वाला, बड़ा वाला आएगा, मत करो, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? पार्टनर से लड़िए मत और अपने सुप्रीम जितने लोग आपके खिलाफ जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में कि समहाउ काफ़ी लोग आपकी कॉपी भी करते हैं, दिख रहा है इसमें। उनको अब फटके पड़ने वाले हैं, पता नहीं क्या पड़ने वाले हैं, कैसे होंगे बट दिख रहा है इसमें। और आप ही निकलोगे सोना बन के। हीरो तू मेरा हीरो है ना? तो हीरो जैसे काम जो विलेन जैसे काम करेगा विलेन फिर पाएगा फटके। यहाँ पर है ऐसा। आपके पीछे अब यहाँ पर ना लोगों को जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रहे हो, वो आपकी चीज़ें समझने लगेंगे और वो आपके पीछे-पीछे पथ राह पर चलने लगेंगे, ठीक है? सो अ स्वीट मैसेज इज़ वेटिंग फॉर यू। एक व्यक्ति आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, बस आ ही गया। तो ये यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर मूव ऑन करते हुए कुछ लोग नए रिलेशनशिप की तरफ भी जा रहे हैं और उसी व्यक्ति किस तरफ जा रहे हैं जहाँ से मूव ऑन करके आए थे। तो ठीक है, बी गुड। आइए चलिए और कुछ अब हम आपके अक्टूबर 2025 के लिए एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो ये सब अक्टूबर 2025 में होने वाला है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यस। सो यूनिकॉर्न की एनर्जी बहुत बढ़िया कार्ड है क्योंकि अगर आप चाहो ना तो यहाँ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। आप करने करने पे भी आ जाएंगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। आप कुछ भी कर सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि मान लो आप। सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर ना स्पिरिट गार्डियन जो है ना उसकी कृपा बहुत है, दिख रहा है इसमें। और आपने कोई ऐसी चीज़ पकड़ी है जो कि कहते हैं ना भाई खजाना है, घुसो तो इसमें एक बार, बहुत बढ़िया। और अब जो जिन लोगों ने ये पत्रा पकड़ी है ना उससे बहुत सारी चीज़ें भी निकलेंगी। सो स्टिल यू आर गोइंग टू फाइंड अ सोल पर्पस। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो क्या है, क्या नहीं है। शायद 1 दिखाई दे रही हो, 2 दिखाई दे रहे हो, 5 सोर्स दिखाई दे रहे हो, बट देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ और वो पूरा भी होंगी, ठीक है? ओके, एक बार और देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी का एक्सेप्टेंस। यू विल हैव टू एक्सेप्ट। देखिए, जज करना बंद कर दीजिए चीज़ों को। जो हुआ उसे छोड़िए, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़िए। हो गया माफ़ कर दीजिए, गलती सबसे होती है, आप भी कर दीजिए। दूसरी चीज़ करियर और वर्क लाइफ में एक्सेप्ट करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है जज करने के बजाय। कोई आपसे पैसे माँग रहा है, कोई लोन ऑफर नहीं कर रहा है, अरे ये तो ऐसा है, अरे तो वैसा है। नहीं, सबकी मजबूरी है और आपको भी मानना पड़ेगा आपका समय खराब है, इसी वजह से चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। लेट्स लुक एट योर फाइनेंशियल स्टेटस या करियर। शॉपिंग, यस, ओवरस्पेंड। तो कुछ लोग काफ़ी लोग ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप नहीं कर रहे तो आप इस महीने कर लोगे। बहुत बढ़िया है। चलिए कांग्रेचुलेशंस, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है। ओके, द मिरर। देखिए, आपको ना कुछ एहसास हो रहा है धीमे-धीमे चीज़ों का और आपको लग रहा है यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट हाँ, ये हो रहा है। एहसास तो आपको बहुत हो रहा है। तो फीलिंग चेंज हो गई थी ओशन। सो ये सब रिफ्लेक्शन है जो आप कर रहे हो अभी। ये बात ध्यान रख के चलना है। अक्टूबर में आप जो करोगे ना उसको आप प्राप्त ज़रूर करोगे। इस करते हैं द केव। अभी गुफ़ा में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है? लेट्स सी भगवान शंकर आपके लिए क्या कहते हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड ओके, बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट। भगवान गणेश जी का शीश लग चुका है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एक्सेप्ट कर लो आप मिस्टेक। अगर आप नहीं करोगे, बहसबाजी करते जाओगे तो एंडलेस हो जाएगी। ओके, सो लेट्स सी आपके एंजल स्पिरिट्स आपको लेकर के क्या कहते हैं। सो आपके गार्डियन, एंजल गार्जियन कौन है? अपॉर्चुनिटी अगेन। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बढ़िया वाली और सब बढ़िया है। आप आराम से अपनी जर्नी की तरफ चलिए। गुड अमाउंट ऑफ मनी इज वेटिंग फॉर यू। एक अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप भी मिलेगा। जो मैंने इस व्यक्ति का कैरेक्टर बताया वही सेम आपके लिए भी लागू होता है, ठीक है? तो सम कुछ मैसेज जो आपको अभी सुनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। नमः शिवाय ग्रुप नंबर 4। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4, 8,
12, 16, 20, 24 और 28 है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं अक्टूबर 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। स्ट्रेंथ, ओके। सो हालाँकि काफ़ी टाइम से आप लोग बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे थे। गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा था, बहुत ज़्यादा आप देखिए, आपके अंदर ना अक्खड़पन भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। सो अक्टूबर 2025 में वो चीज़ कंटिन्यू होगी और आप बहुत सारे सोर्सेज़ से काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ, पावर भी बढ़ा रहे हैं, ये दिखता है। नाइस, ओके। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मल्टीपल पार्टनर की एनर्जी है, मतलब चीटिंग नहीं है बट है, डिस्ट्रैक्शन है, आपके इर्द-गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। आप लोग यहाँ पर फाइनेंशियली और फैमिली के तौर पर मतलब आपकी आपका जो परिवार है ना, आपको अब पता चलेगा कि कौन लोग आपके साथ है और कौन नहीं। अक्टूबर 2025 में आपके सामने डिस्क्लोज़ होगा। सो पीपल फाइटिंग और किसी वजह से परेशानी होना, बँटवारा होना, हाई प्रीस्ट्रेस। सो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आते हुए दिखती है। लेट मी पुल आउट ऑल द कार्ड्स फ्रॉम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल बहुत मेहनत हो चुकी है और अब आप उसका फल खाएँगे। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के साथ आया है टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये भी हम ले लेते हैं। ओके, नाउ ओके। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 आपकी रीडिंग में दिखता है कि आज मतलब अक्टूबर 2025 में आपको परिवार में क्लियर होगा। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी और किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई हो रही है, जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही। बँटवारा होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखती हैं, बट हालाँकि हो नहीं पाएगा, आप कहीं पर पहुँच नहीं पाओगे किसी मुद्दे पे या आपका परिवार किसी चीज़ पर पहुँच नहीं पाएगा। सिर्फ़ सोच-विचार चलता रहेगा और उसमें समय बर्बाद होगा। हालाँकि यहाँ इन सब चीज़ों के बीच में अमिडस्ट ऑफ ऑल आप कोई चीज़ प्राप्त ज़रूर कर लोगे, ठीक है? जिसकी एनर्जी अच्छी है और कोई नई चीज़ शुरू हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी लोग फाइनेंशियली एक दूसरी जॉब की तरफ जंप कर रहे हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको अपना लाइफ़ पार्टनर ज़रूर मिलने वाला है। आपके पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़, अल्टरनेटिव्स घूम रहे हैं, लेकिन आपको अपना लाइफ़ पार्टनर इन्हीं में से कोई मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोग चाहते हैं कि अपने मन की शादी करना मन के हिसाब से। सो येस, वो हो जाएगी और ये आप ऑलरेडी फाइनेंशियली सेटल्ड हो, यहाँ पर दिख रहा है। आपको कोई परेशानी नहीं है, फाइनेंशियली आप अच्छा कर रहे हैं। और अब आप क्या करोगे ना उसी में एक इन्वेस्टमेंट करके आप एक नया काम कर रहे हो। तो आइदर इट इज़ या तो पैसे का इन्वेस्टमेंट है या तो आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें, आपका परिवार बहुत खुश है। आप कोई कॉम्पिटिशन में एक ट्रॉफी लेकर के आ रहे हो, रिज़ल्ट आपका पॉज़िटिव आने वाला है, उसमें आप बहुत खुश हो। सो आपको जैसे कॉलेज सिलेक्शन है, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो या कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो 2 चॉइसेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा लोग एक से अधिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक में तो आप अच्छी तरीके से प्राप्ति कर ही रहे हैं। और आप बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, बहुत आपने अपनी मजबूती भी खो दी, लेकिन अब की बार वो क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा ऐसा आप कुछ करने वाले हैं जो बहुत से लोग नहीं कर पाए और आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, अब आपको फल मिलेगा। सो यू हैव बीन वर्किंग, मतलब आपने इतना टैलेंट डेवलप किया है, अब आपको जाकर के उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। आपके मन को विचलित करने के लिए बहुत सी चीज़ें घूमेंगी और हो सकता है आप अपने पार्टनर पे गुस्सा कर रहे हो फालतू में बेवजह, जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि मैं तो एक आधार बन गया चीज़ों का, हालाँकि ऐसा था नहीं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, ज़रूर है, ज़रूर है। सो थर्ड पार्टी आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ज़बरदस्ती लड़ाई लगवा के मज़े लेता है। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ लेडी, दिख रहा है इसमें। मदर इन लॉ, अगर आपकी मैरिड लाइफ़ चल रही है तो मदर इन लॉ आपकी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। लेकिन ऑल्दो आप अपने परिवार मतलब एक फैमिली टाइम आपका अच्छा निकलेगा, गुड लक। नाइस, तो अभी यहाँ पर लेडी बग की एनर्जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी ना आप बहुत खुश हो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर ली है ना जीवन में, आपको लग रहा है यार सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ मतलब अगस्त से ही, सो द मंथ ऑफ अगस्त वाज़ नॉट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त यू हैव बीन लिविंग
मतलब अच्छा नहीं था समय, बट अब बढ़िया आ गया है। एक नई चीज़ शुरुआत यहाँ पर मुझे दिख रही है, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। और अभी आप फील्ड में उतरे हैं, आप लोगों को भी खुश कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग लड़ाई को सुलझाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। ओपन हार्ट, यस। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो यहाँ पर दिल। सो आपका जो दिल 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 दिल, काफ़ी लोगों ने अपने दिल के आस-पास ना बहुत प्रोटेक्शन बिठा रखी है। खोल दीजिए। कोई आपका वेट कर रहा है, उसने बहुत मेहनत की। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, किसी ने आप पे कुछ ट्राई करने की कोशिश किया है, इविल, विचक्राफ्ट या जिसको हम कहते हैं ना स्पेल करना या जादू टोना। कुछ तो किया है लेकिन असर नहीं हो पाया। तेरी नज़रों ने कि दिल का किया जो हशर, तो हशर करने की कोशिश तो की लेकिन वो हो नहीं पाया। अगेन देयर इज़ अ एनर्जी। अब वो लेडी कैसी है? वो लेडी आपकी बड़ी है आपसे। आपके मदर के उसमें मतलब मदरली पोज़ीशन है उसकी। दूसरी चीज़, वो आपके जीवन में अड़ंगे लगाती रहती हैं, जिससे आपको परेशानी आती रहे। अब ये कौन है? एक मैच्योर लेडी है। तीसरी चीज़, फाइनेंशियली स्टेटस उनका अच्छा है। और चौथी चीज़ ये है कि वो कंप्लीट कर रही हैं कुछ एज को, जैसे 29 होता है 30 तक पहुँच रहे होते हैं, 39 होता है 40 को पहुँच रहे होते हैं, ऐसे कुछ कंप्लीट कर रही हैं। तो वो है सिचुएशन। उन्होंने बहुत पलीता लगाया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आप सोचते हैं इस बारे में लेकिन आप ध्यान नहीं देते। मैं आपसे कहूँगी ध्यान दीजिए। वैसे वो कुछ कर नहीं पाई हैं बट इग्नोर ही करिए जितना हो सकता है, उनसे बात मत करिए। फिलहाल हम आपके थोड़े से करियर के बारे में देख लेते हैं। करियर, ट्रैवलर। आप ट्रैवल करने वाले हो अपॉर्च्युनिटी में। सो ट्रेनिंग स्किल्स कन्वेंशन, यस वो दिख रहा था। आप कर रहे हैं और आप होस्ट भी कर रहे हैं उसको। आप कहीं जा रहे हो कोई सेशन वगैरह लेने, बताने के लिए। और हो सकता है एक नया तरीके का काम आप शुरू कर दें। ठीक है ना? आप जा रहे हैं, कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है, कुछ काम मिलने वाला है। मेंटोरिंग भी दिखती है, तो मेंटोरिंग भी लोग कर रहे हैं, मेंटर्स बन रहे हैं लोगों के, या कोई मेंटोर आपको मिलेगा, उस तक आप प्राप्त पहुँचने जाएँगे। ठीक है? अब हम देखेंगे और कुछ अक्टूबर 2025 में जो घटित होने वाला है। दी स्टार बॉर्न, इस महीने आपके अंदर की जो काबिलियत है वो संसार देखेगा। वो देखेगा संसार। और एक नई चीज़, उमंग जो है ना, कोई चीज़ आप स्किल डेवलप कर रहे हो, यहाँ तो निश्चिंत दिख रहा है। दी स्टोन, थर्ड पार्टी अगेन। वो जो थर्ड पार्टी ने जितने आपके जीवन में पलीते लगाए ना, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। देखो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन मैंने जो आपको बताया ना, मुझे वो लेडी ही दिख रही है। वो आपको आगे बढ़ाएगी। अब आप कॉन्शियसली काम कर पाओगे, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे। वादा रहा सनम, दी मिस्टेक, मैंने जैसा कहा था आ चुका है कार्ड। ओए बल्ले बल्ले, ओए खैर मुझे नहीं नाचना चाहिए बट आपके ऊपर कुछ तो कराया किसी ने। ठीक है, प्रयास किया था बट फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड हुआ है व्यक्ति, क्योंकि उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया है। उसी के मतलब वो जो चाह रहा था वो नहीं हुआ, स्कैटर्ड हो गई एनर्जी। एनर्जी तो स्कैटर्ड हुई है रे भैया। ठीक है, नाइस। अब हम चेक करेंगे कुछ गाइडेंस आपके लिए अक्टूबर 2025 के लिए। सो उन लोगों ने कोशिश की, काफी ग्रुप ऑफ पीपल ने भी मिलकर कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, उल्टा उन पे ही असर हो गया। अक्टूबर 2025 के लिए आपके लिए मेरे पास है कि आपकी जो भी साइकिक एबिलिटी बोले वो सच है। बोले ना बीइंग पोलाइट। देखिए एक अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी तो बहुत प्यार से बात करना, ठीक है ना? इसका आपने ध्यान रखना है ही। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बटरफ्लाई की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग है तो बहुत प्यार से आप रहिए, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी आपको ईश्वर ने दी है आपके कर्म और मेहनत को देखकर। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप एरोगेंस दिखाएँ, ठीक है? ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, गलत बात, वेरी बैड। एरोगेंस नहीं दिखाओगे आप, प्यार से बात करेंगे, रिमेन पॉजिटिव। सो एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपकी कहती हैं कि भाई खुश रहो, खुश रहने का मंत्र देती हैं आपको। अगर आप खुश रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, नहीं रहेंगे तो चीज़ें प्रॉब्लम देंगी। आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो। अभी चीज़ें बैठ रही हैं आपकी, ठीक है? सब चीज़ों को लेकर के चीज़ें बैठ रही हैं। कोई न्यू रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स सॉरी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी। काफ़ी लोग रोमांटिक न्यू रिलेशनशिप में ज़रूर एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप देखिए, और नेगेटिव न्यूज़ तो ये है कि मल्टीपल पार्टनर हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप एक अफेयर, मतलब अफेयर हो सकता है आपका। सो बुरा मत मानिएगा।
द वन यू लव योरसेल्फ टीचेस अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। सॉरी, द वे यू लव योरसेल्फ। आप अपने आप को कमतर आंकते हैं। ये तो बहुत पहले से चीज़ रही थी और अभी दोबारा आ गई। बहुत कमतर आंकते हो आप, ठीक है ना? और लोग आपको कैसे भी आपसे बात कर लेते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर ध्यान दें, तभी लोग आप पे ध्यान देंगे। आप क्या कर रहे हो, इतना इग्नोरेंस झेल लिया आपने अपने पार्टनर की तरफ से या लोगों की तरफ से कि आपने अपने आप को वो चीज़ मान ली है, वो नहीं हो आप, या कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, दोनों केस हो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो ग्रुप नंबर 4 अक्टूबर 2024 इट्स गोइंग टू बी लाइट, सटल, थोड़ा-सा सॉल्टी, थोड़ा-सा स्वीट। पॉपकॉर्न नहीं बना रहे, मुझे पता है, बट मुझे लगा मैं आपको बता दूँ। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए टेक केयर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम-राम, नमस्कार, बाय-बाय।